हरिनाम संकीर्तन मंडल की ओर से ख्यात भजन गायक विनोद अग्रवाल को याद करते हुए उनके जन्मोत्सव पर उन्हीं के शिष्य भजन गायक विवेक मेहता द्वारा गीता भवन सभागृह में सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दिव्य आयोजन के दौरान संत ब्राह्मणों की अमृत वचनों की वर्षा भी भक्तों पर हुई। गीता भवन मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री रामविलास राठी ने बताया कि प्रसिद्ध भजन गायक स्वर्गीय विनोद अग्रवाल पर भगवान राधा कृष्ण की असीम कृपा की। उनके कंठ में मां सरस्वती स्वयं विराजित होकर भजनों की स्वर लहरियां बन प्रभु चरणों में समर्पित होती थी। वैसे ही वाणी के धनी स्वर्गीय विनोद अग्रवाल के शिष्य विवेक मेहता की सुमधुर वाणी में भी मां सरस्वती विराजती है। उनकी शैली, गायन का तरीका और गुरु की तरह ही निराला भक्तिमय अंदाज श्रोताओं को खूब भाता है। मंगलवार शाम भजन संध्या के दौरान शहर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, संत महात्माओं के साथ बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे। देर रात तक चली इस भजन संध्या में अत्यंत सुंदर और सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां विवेक मेहता द्वारा दी गई। गायक मेहता द्वारा सामान्य भजनों के साथ अन्य भाषाओं में भी भजनों की ऐसी प्रस्तुतियां दी गई कि श्रद्धालु झूम उठे। फूल बंगले में विराजित राधा कृष्ण के आकर्षक श्रृंगार दर्शन पाकर मौजूद श्रद्धालु भी अभिभूत नजर आए। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी रामविलास राठी का वरिष्ठ उद्योगपति एवं समाज सेवी विष्णु प्रसाद बिंदल द्वारा माला पहनाकर सत्कार किया गया। विवेक जी मेहता जो बहुत ही भजन के प्रिय व्यक्ति हैं और यहाँ साल में 2-4 बार इनका कार्यक्रम होता ही रहता है। गीता जयंती में भी यहाँ पर आकर के निःशुल्क, यानी इनकी इच्छा ऐसी रहती है कि हमको देवो या मत देवो, आप हमारे साथ में हैं, उनको कुछ दे देना, बाकी हमको नहीं चाहिए, बाकी हम भजन जरूर करेंगे। तो गीता जयंती में भी करते हैं और आज विनोद जी अग्रवाल की जयंती के ऊपर इन्हें बड़ा ही हर्ष उल्लास से करना है। तो हमने कहा बहुत खुशी की बात है, आप पधारो, आनंद से करो, क्योंकि हमारे आते ही रहते हैं और भजन बहुत बढ़िया गाते हैं। और स्थिति ये बनती है कि आखिरी में 2-4 भजन तो ऐसे गाते हैं कि जिसमें हमको भी डांस करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे प्रेमी भजनों के हैं जो यहाँ आकर के आज बहुत ही अच्छी विनोद जी अग्रवाल की जयंती पर भजन संध्या करी। विनोद अग्रवाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही ये आयोजन विवेक मेहता जी ने रखा हुआ है। बहुत सुंदर है। इसमें संत महापुरुषों के साथ साथ उद्योगपति भी आए हुए हैं, धार्मिक जनता भी आई हुई है। हमारे विष्णु बिंदल जी भी विराजमान हैं। इनके तत्वाधान में विवेक भैया ने सबको बुलाया है और जो विनोद जी गाते थे, जैसा विनोद अग्रवाल जी, उसी तर्ज पर उनके आशीर्वाद से श्री विवेक मेहता जी गाते हैं। बिल्कुल भाव विभोर होकर के गाते हैं, आध्यात्मिक भजन गाते हैं और पूरे इंदौर की जनता को हर्ष है कि आज जो गुरुदेव की कमी है वो नहीं खल रही है, क्योंकि विवेक मेहता जी उसको पूरा जी को साक्षात ने जब भजन करते देखते थे तो वो कृष्णमय हो जाते थे, उन्हें कुछ भान नहीं रहता था। जब हम एकल में उनके साथ बैठते थे तो मेरी जिज्ञासा थी, मैंने उनसे पूछा कि हमें तो ऐसा लगता है कि एकदम आप कृष्णमय हो जाते हैं, जब आप बोलते हैं आपको कुछ इतना लंबा तान एक ही एक आप लेते रहते हैं। उसको तो हम माँ सरस्वती की कृपाएं तो समझ पाते हैं कि आप तो डूब गए हैं और आप हमें भी कुछ हद तक डुबो देते हैं। ये तो एकदम साक्षात कृष्ण दर्शन हमने आप में देखा है। तो बोलते बिंदल जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, जो कुछ है वो वृंदावन विहारी लाल जाने और वो भजन जाने, सब कुछ उनको न्योछावर है। इतनी सादगी के में हमने उनको देखा, हमें उनका सानिध्य मिला और ये माहिलिया की कृपा से ही हम वृंदावन और गंगा नर्मदा, अभी आचार्य श्री ने प्रवचन में बोला था, एक तरफ ओंकार बाबा है, एक तरफ महादेव महाकाल है, बीच में माहिलिया की नगरी है। हमारा ये सौभाग्य है कि इस भूमि पे हम रह रहे हैं और ऐसे ही गंगा भक्ति की जब